आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkulshiclasses.com। तो फाइनली बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आप सबको। और मुझे लगता है जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार हो रहा था वो चीज़ फाइनली आपके पास आ गई। मुझे लगता है कि ये बड़ा संशय का भी टाइम था। जिस तरह से लगातार देश में एक बार फिर से कोरोना के इश्यूज जग रहे हैं और फिर से जो है एक बार स्थितियां ऐसी बन गई हैं जहाँ कहीं ना कहीं बंदी का एहसास देश में होने लगा है और कई शहर इसको जो है तेज़ी के साथ इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं। बट उन सब के बीच कहीं ना कहीं ये खुशखबरी आना मुझे लगता है सारे के सारे एयरफोर्स एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरे तरफ से भी दिल से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत सारे गुड विशेस, बिकॉज जिस चीज़ का वाकई में आप इंतजार कर रहे थे फाइनली वो चीज़ आपके सामने आ चुकी है। मुझे लगता है गत 15 दिन से लगातार टेंशन ये बना हुआ था अमंग स्टूडेंट सारे बच्चों के बीच कि आखिर सर क्या होगा, एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं, कहीं एग्जाम पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा। बच्चे लगातार कमेंट बॉक्स में आके हर वीडियोस में ये बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि सारी बातों का जवाब मिल गया है। कोई पोस्टपोन नहीं, एग्जाम डेट और सिटी बिल्कुल आपके सामने अनाउंस कर दिया है एयरफोर्स ने। एग्जाम डेट और सिटी क्लियर है तो लाजमी सी बात है कि एग्जाम सेंटर भी क्लियर हो जाएगा। तो आज मेरी कोशिश यही है कि इस सेशन के माध्यम से कई सारे एस्पेक्ट में आप पे कवर करूंगा। आज मेरी मुख्यतः बात ये होगी कि कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, उसका प्रोसेस क्या है पूरा आपके लिए। वैकेंसी इंक्रीज हो रही कि नहीं सर, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न बच्चों का है कि सर जो हम हालात देख रहे हैं पिछले जो है 3 एंट्रीज से कहीं ना कहीं लगातार इंक्रीज हुई है, तो क्या इस बार कुछ वो स्कोप है वैकेंसीज के इंक्रीज होने की कि नहीं। और लास्ट मिनट टिप बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इतने समय से हम लोग लगातार लगे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं, एक मोटिवेशन का लेवल मेंटेन किया है, एक एकेडमिक गाइडेंस का लेवल मेंटेन किया और लगातार हम आपके लिए महा मॉक टेस्ट ला रहे हैं मेजर कलसी क्लासेस के चैनल पे, केवल एक उद्देश्य से कि आपको एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर्स मिल सकें जिसकी मदद से आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकें। तो आज चलिए बिल्कुल बढ़ते हैं और कुछ बातें जो ज़रूरी हैं आज डिस्कस करना। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटा दिस इज़ द टाइम टू रियलाइज योर पोटेंशियल। ये समय अपनी क्षमता को समझने का है। ये समय बहुत सारी कंफ्यूजन को हटा के दिमाग से, बहुत सारे भ्रम से दूर होकर के, बहुत सारी कहानियों से दूर होकर के, एक लाइन में बोले तो इलाहाबादी की भाषा में कि बहुत सारी बकैती से दूर होकर के इस समय ज़रूरत है खुद की क्षमता को पहचानने का, खुद की ताकत को पहचानने का, खुद पे भरोसा करने का और अपना बेस्ट दे करके आने वाले एग्जाम में कमाल करने का। और बिल्कुल आज ये प्रॉमिस चाहिए आप सबसे कमेंट बॉक्स में कि सर इस बार हम सब आग लगाएंगे सर और इस बार हम सब कमाल करेंगे सर। दैट द प्रॉमिस, व्हाट एग्जैक्टली आई नीड इन अ कमेंट बॉक्स। तो चलिए बढ़ते हैं कि हाउ टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। बिल्कुल आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, airman.selection.cdac.in पे जाएंगे, www.airmanselection and .cdac.in पे जाएंगे। क्लिक द कैंडिडेट टैब, जैसा कि आप जब जाते होंगे वेबसाइट पे तो कैंडिडेट टैब दिखता होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन लॉग इन फॉर इनटेक 1/2022, दैट मीन 2022 1 का इनटेक है ये, उस पर आप लॉग इन करेंगे। जा करके लॉगिन करने के बाद उस इनटेक में क्लिक करेंगे। इंटर योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड चेक योर एग्जाम डेट एंड सिटी, क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कि जैसे ही आप जो है ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करेंगे आपको आपका एग्जाम डेट और सिटी क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल एडमिट कार्ड विद द एग्जाम सेंटर नेम एंड एड्रेस विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड 2 days बिफोर द एग्जाम। जैसे आपको पता है कि लास्ट टाइम कुछ ऐसे इश्यूज होते रहे, कुछ स्कैम हुए या नकलची लोग इन्वॉल्व हुए इसमें कहीं ना कहीं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए एयरफोर्स ने निर्णय लिया, जैसा कि भी आपने इंडियन कोस्ट गार्ड में भी देखा उस चीज़ को, सेम पैटर्न यहाँ भी लागू हुआ कि दैट मीन 2 दिन पहले ही आपको अपना एग्जाम सेंटर भी पता चल जाएगा। दैट मीन प्रॉपर जो एडमिट कार्ड है वो आप 2 दिन पहले ही डाउनलोड करेंगे, जो कि ऑब्वियसली आपके मेल पे भी होगा और आप वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम डेट वॉज सपोज टू बी 18 to 22, जैसे कि आपको पता है 18 से 22 जो है एग्जाम डेट था, बट अभी जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंच रही है ये अप टू 24 तक डेट जा रही है। तो ये ध्यान रखना है कि क्रमशः इसी कड़ी में आपको बहुत सारी डेट मिली होंगी, किसी को 19, किसी को 20, किसी को 21, किसी को 22, किसी को 23, किसी को 24, जो कि हमारे पास अभी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आई हुई है। अब एक प्रश्न बनता है कि सर 18 क्लास कर रहा है सर एनडीए फॉर, बच्चों का ये प्रश्न लगातार चल भी रहा था। मैं इस बात पे बड़ी स्पष्ट बात आप सबको कह दूं कि ये एक ऐसा जवाब है जो कि आपको कोई नहीं दे सकता है। इस प्रश्न का जवाब मुझे लगता है कि अगर आप दिल पे हाथ रखें तो आपके स्वयं के पास है। आपको पता होना चाहिए कि वाकई में आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं। यहाँ पता होना चाहिए कि आखिर आपकी तैयारी किस लेवल पे है। क्या ये तैयारी यूपीएससी स्टैंडर्ड की है और उस जर्नी को आप तय करना चाहते हैं, या तैयारी है एयरफोर्स स्टैंडर्ड की है। और कहीं ना कहीं दोनों तैयारी में एक डिफरेंस है, और ये डिफरेंस केवल एकेडमिक ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बच्चा, बल्कि ये डिफरेंस आपके पर्सनैलिटी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी का भी एक रोल आता है, कम्युनिकेशन का भी एक रोल आता है, और ओवरऑल आपकी अपब्रिंगिंग और लर्निंग भी इसके लिए बहुत मायने रखती है। तो मुझे लगता है कि दिल पे हाथ रखिए और सोचिए
कि आप क्या कर सकते हैं, और आप जो कर सकते हैं ना बेटा उसके लिए बिंदास बढ़ो। इस चीज़ को लेकर टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि मैं एनडीए जा रहा हूँ कि एयरफोर्स जा रहा हूँ। फाइनली एक चीज़ बस जहन में रखो कि आप फौज में जा रहे हो और फौज का हिस्सा बनने जा रहे हो। और मुझे लगता है कि अगर आप में क्षमता है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पहुँचेंगे। तो इस सस्पेंस को भी लेकर बिल्कुल दिमाग में ना रहे, दिल पे हाथ रहे, खुद से आप प्रश्न करें, आपको जवाब मिल जाएगा बेटा, और उसी जवाब के साथ आपको बढ़ जाएगा, क्योंकि आप सब में वो चीज़ समझने की क्षमता है। मैंने हैव नॉट देयर फर्स्ट चॉइस। सेंटर को लेके भी बड़ा कंफ्यूजन है कि सर फर्स्ट सेकंड चॉइस भी नहीं मिल रहा है, तो किसी को थर्ड चॉइस मिल रहा है। तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। मुझे लगता है कि आप इतने पैशनेट हैं, इतने डेडिकेट हैं कि ये बात भी बहुत मायने नहीं रखती है। कहते हैं जब इंसान में किसी चीज़ को पाने का जुनून हो, जज्बा हो, तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। और मुझे लगता है आप ऐसे ही शेर हो, आप ऐसे ही लॉयंस हो जिनके लिए बस एयरफोर्स पैसन है, ड्रीम है। तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत मायने नहीं रखेगी। और आपको इंडिया में कहीं भी मौका मिलेगा बिल्कुल अपीयर होंगे। और इस स्टेज की ही क्यों बात करते हैं बेटा, आज रिटर्न में आपको कहीं सेंटर मिलेगा, आप जाएंगे, और आपको कल को पता है जब आप फेस 2 के लिए भी आपको कहीं भी सेंटर मिले, वो चाहे महाराष्ट्र मिले, केरला मिले, तमिलनाडु मिले, कुछ भी मिले यार, आप हर जगह जाने को तैयार हैं, क्योंकि आपको फाइनली अपना लक्ष्य तय करना ज़्यादा ज़रूरी है और वो आपके लिए मायने रखता है। मुझे लगता है कि पिछले कुछ महीने से आप तन मन धन से लगे हुए हैं और एक ज़बरदस्त प्रिपरेशन चलती रही। बिल्कुल बुरा दौर तो है ही, डेली एक नई खबर होती है, एक नई समस्या होती है हमारे सामने, जिसको हम सुनते हैं, एक भ्रम पैदा होता है। बट इन सब के बावजूद बेटा आपने अपनी कंसिस्टेंसी को, अपने डेडिकेशन को बरकरार रखा है। बस कुछ दिन और रह गए यार। अगर आज से गिन के काउंट करूं तो किसी के लिए शायद आज से काउंट करूं तो 10 दिन है, किसी के लिए 12 दिन है, किसी के लिए 13 दिन है, किसी के लिए 14 है, किसी के लिए 15 है, किसी के लिए 16 है। मैक्सिमम जो डेज हैं वो 15 डेज ही अराउंड आप सबके पास है। मुझे लगता है ये 15 दिन बहुत खूबसूरत है। आपको बहुत पॉजिटिविटी से बढ़ना होगा बेटा। आप बिल्कुल भ्रम में ना जाएं। ये समय बिल्कुल खुद को बहुत महसूस करने का है। ये समय अब तक आपकी हुई तैयारी को महसूस करने का है। बहुत डाइवर्टेड प्लेटफॉर्म पे ना जाए बेटा। ये समय है जब आपको फोकस होके केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है और बिल्कुल उन कॉन्सेप्ट को और अच्छे ढंग से क्लियर करना है जिसमें थोड़ा बहुत आपको सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि आप थोड़ी सी क्लैरिटी और कर लेंगे तो आई थिंक वो मुद्दा, वो टॉपिक आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो दिस इज द टाइम फॉर द प्रैक्टिस बेटा। ये समय बिल्कुल प्रैक्टिस का है। ये समय जम के प्रैक्टिस करने का है यार। और प्रैक्टिस के लिए हर प्लेटफॉर्म हमने ओपन कर रखा है, जहां सबसे पहले आपको पता है कि मेजर कलसी क्लासेस के मेन चैनल पे हम लगातार मॉक टेस्ट कर रहे हैं, केवल एक उद्देश्य से कि आपके एग्जाम के पहले आपके पास हर सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रागा पार्ट हो, हर सब्जेक्ट के कम से कम 4-4, 5-5 मॉडल पेपर्स हों और उसी पैटर्न पे हम लाते हैं और आपको टेस्ट करते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीइंग अ मेजर कलसी क्लास, इतना लंबा अनुभव हमारा है बेटा, और हमारे क्वेश्चंस की जो पकड़ है, जो परफेक्शन है, वो कमाल का है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ उस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, ऑब्वियसली उसके बाद आप और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहेंगे जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो, तो बिल्कुल टाइम घबराने का नहीं है। आपके पास अब MKC टेस्ट प्रैप है, बिल्कुल जाइए फटाफट गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लो यार। 199 में बेस्ट पैकेज, 199 रुपये में, मात्र 200 में भी 1 रुपये कम मात्र में आपके पास पूरा का पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल है। हर टॉपिक पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, हर चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है प्रैक्टिस के। जाइए उनको ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिस भी बहुत मायने रखेगी इस समय बेटा, क्योंकि वही आपके आत्मविश्वास को बेहतर बनाएगा। इसमें अहम जितना ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट देख देख करके ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टेक्निकल टेस्ट प्रैप पे बैठ करके आप प्रैक्टिस करें, अपना कंप्यूटर में, अपना मोबाइल पे हाथ फ्रेश करें, जिससे आप समझ पाएँ कि आखिर किस तरह की मिस्टेक आपसे हो रही है और आने वाले एग्जाम में बेटा वो मिस्टेक का नाम न दोहराए। इसलिए ज़रूरी है कि आप MKC टेस्ट प्रैप से जुड़ करके पूरे के पूरे मॉक टेस्ट, कम से कम 5 मॉक टेस्ट आपके पास एयरफोर्स के होंगे और हर टॉपिक पे लमसम 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो बिल्कुल एयरफोर्स ओरिएंटेड। बिल्कुल बेटा इनको करिए, ये क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे आपके एग्जाम में आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए और 100% आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए। और पहले MKC पब्लिकेशन के माध्यम से बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक मंगाइए। दैट मीन डिलीवरी जो हम आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल फ्री है। तो बिल्कुल फटाफट उस बुक को ऑर्डर करिए तेजी के साथ, और इस समय ज़्यादा से ज़्यादा केवल उसी ओरिएंटेड क्वेश्चंस को बेटा अप्रोच करिए जिस एग्जाम को आप अपीयर होने जा रहे हैं। बिल्कुल डाइवर्ट मत होइएगा। और बीइंग अ मेजर कलसी क्लासेस, हर प्लेटफॉर्म पे हम उसी तरह का ऑर्गेनाइज क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 2 चीज़ वैकेंसी को लेकर हम लोग अगर टेक्निकली देखने की कोशिश करें तो
जैसे कि एग्जैक्ट नंबर तो आज तक अनाउंस नहीं हुआ, बट लास्ट 2 और 3 एग्जाम्स हम देखते आ रहे हैं, तो सिमिल्टेनियस और क्रमशः जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो सिलेक्शन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और हर बार एक ग्राफ हुआ। लास्ट जब हम लोग देखा करते एक ज़माने में तो कभी 1800 एयरफोर्स का हो जाता था, 900 वाई का हो जाता था, बट क्रमशः देखते 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 ये कितना बढ़ता चला गया। मतलब 3000 अब हम इधर पहुँच गए, उधर भी उसी सिमिल्टेनियस प्रारूप में बढ़ता जा रहा है। जैसे इस बार थोड़ी सी कह लें टेक्निकल हवा भी फैली हुई कि अराउंड 5300 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो मैं इस पर बहुत जोर नहीं डालूंगा ना, ये बहुत मायने रखता है, बट इतना दिमाग में तो रखना यार कि ये 4 से 5000 की वैकेंसी आपके पास है। मुझे लगता है कि बच्चा जहाँ ये पैंडेमिक का बुरा दौर है, जहाँ 1 ईयर से हम इन तरह की समस्याओं में उलझे हुए हैं, बट पहले हम ये भी देखें कि जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से फौज का ग्रोथ हो रहा है, और सेकंड कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अपनी हम पार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स का भी एक अहम रोल है। और इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स अपने जो है नंबर्स जो है एम्प्लॉइज़ को इंक्रीज़ कर रही है, तो लाजमी सी बात है कि एज एयरमैन उसमें सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि यार इससे बेहतर समय नहीं होगा, इतनी अच्छी वैकेंसीज शायद कभी हो ना हो, तो ये मौका है कि अपना बेस्ट दीजिए। बट ऑब्वियसली इनसे ये मतलब नहीं है कि आप जो है वैकेंसीज जाता है तो सब चमत्कार हो जाएगा, नहीं बेटा। अल्टीमेट आपकी मेहनत, आपका लगन, आपका परफॉर्मेंस ही आपको बेहतर बनाएगा। मेजर कलसी परिवार पूरी तरह से आपके साथ है। अगले 15 दिन लगातार मैं आपसे जुड़ा रहूँगा और कुछ ना कुछ मोटिवेशनल सेशन आपके लिए लाता रहूँगा। लगातार आपको प्रैक्टिस करने के लिए इंस्पायर करता रहूँगा। लगातार आपको मॉक टेस्ट में अपीयर होने के लिए इंस्पायर करता रहूँगा। लगातार मॉडल पेपर अप्रोच करने के लिए आपको इंस्पायर करता रहूँगा, क्योंकि ये समय बेटा अब आपको अपनी क्षमता को समझने का, आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने का, आपको अपने एक्सरसाइज सेक्शन में जाने का ज़रूरत है। क्योंकि अब दूसरों पर डिपेंडेंसी आपको गलत ट्रैक पे ले जाएगी। ना बहुत ज़्यादा सुनना है बेटा किसी का, ना समझना है, खुद पे भरोसा करके नए सिरे से मेहनत करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। बस माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, जम के मेहनत करिए और आने वाले एग्जाम में कमाल करिए और सफल होकर के इस बुरे टाइम में भी परिवार को, समाज को, देश को गर्व महसूस कराए और खुद को भी गर्व महसूस कराए, और कहीं ना कहीं बिंग एमकेसी परिवार हम सबको भी गर्व महसूस कराएं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkalshiclasses.com।